बिल्कुल सामने से एक शख्स जो है वो उसने अपनी AK-47 निकाली है छोटी सी और उसने पूरा बस्ट फायर किया है। अभी खुदा का शुक्र है उसके पीछे जो भी लड़का खड़ा था उन्होंने ऊपर हाथ रखा जिससे वो गन नीचे हुई और इमरान खान साहब समेत जो सारी फ्रंट लाइन थी उन सबको गोलियां लगी हैं, लेकिन वो ऊपर के बजाय फिर निचले हिस्से में लगी। निचले हिस्से में लगी। अच्छा फवाद साहब, हमने देखा कि खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हुए, लेकिन उसके बावजूद खान साहब कभी अपनी जान की परवाह नहीं करते, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनते। क्या आप लोगों ने भी उनको कहा था सिक्योरिटी के हवाले? बहुत दफा अभी अली जैदी जो है एक बुलेट प्रूफ लेके आए जो बिल्कुल पतली है, उन्हें कहा वही पहन लें। फिर यहाँ पे बड़ा था कि ये सामने वो रखा जाए। वो खान साहब अल्लाह पे तवक्कल करने वाले आदमी है, लेकिन ये तो जालिम लोग हैं और पाकिस्तान में पॉपुलर लीडर्स को हमेशा एलिमिनेट किया गया। क्या पैगाम देंगे जिन्होंने खान साहब पर फायरिंग की है, कौन को क्या पैगाम देंगे? आखिरी पैगाम ये है कि पाकिस्तान की आवाम बदला लेगी इंशाल्लाह। यही वो कंटेनर है, यहाँ पर खान साहब खड़े थे, ये मरकजी कंटेनर है और यहाँ से खान साहब मुखातिब हो रहे थे। ये आपको दिखाते हैं जो गोली खान साहब की टांग पर लगी है, ये है वो, ये आप निशान देख सकते हैं कि गोली यहाँ से चीर के इस जो ये जो स्टील की ये झल्ली है इसको क्रॉस करके आके खान साहब को लगी और दूसरी गोली आप ये देख सकते हैं कि ये इसको चीरती हुई इस बॉडी को आके खान साहब की टांग पर लगी और उनके साथ अहमद चट्टा साहब मौजूद थे जो कि यहाँ से वज़ीराबाद से लीड कर रहे थे। उनको 2 गोलियां लगी हैं, वो खासे ज़ख्मी हैं और यहाँ पर उनके साथ खान साहब के साथ ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद थे और इनके भी आप कपड़े देख सकते हैं, खून से लथपथ इनके कपड़े हैं और ये खून खान साहब का खून है। यहाँ से इनको चीरती हुई गोली निकली है, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये है वो मनाजिर हैं। अब मैं आपको दिखाऊं कि ये मरकज़ी स्टेज था, यहाँ से खान साहब खिताब कर रहे थे और यहाँ पर ये है वो जगह जहाँ पर फायरिंग का वाक़या पेश आता है। यहाँ से फायर किया जाता है और यहाँ से गोली चीरती हुई आके खान साहब को लगती है और खान साहब ज़ख्मी होते हैं। लेकिन जो चीज़ हमने यहाँ पर देखी कि जिस तरह बहादुरी के साथ खान साहब ने नीचे उतर कर कारकुनान के साथ हाथ मिलाया, वो एक काबिल मिसाल था। और ये कंटेनर पर देख सकते हैं कि ब्लड यहाँ पर लगा हुआ है इस कंटेनर पर। और जब ये फायरिंग होती है तो मैं अपने कैमरामैन तौसीफ के साथ यहाँ पर मौजूद था। ये वो जगह थी जहाँ पर हम मौजूद थे और मेरे साथ असलम इकबाल साहब थे। जब गोलियाँ चलती हैं मैं और असलम इकबाल साहब एकदम नीचे बैठते हैं और फिर एकदम एक पूरा फायर का ब्रस्ट चलता है और खान साहब यहाँ से नीचे गिर जाते हैं। फिर कुछ लोग नीचे भागते हैं और भगदड़ मच जाती है। लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि खान साहब को अल्लाह ने महफूज रखा है, उनकी जान महफूज है। लेकिन यहाँ पर मैं पहले भी ये बात करता हूँ, एक सवालिया निशान भी है कि पंजाब हुकूमत है, यहाँ पर पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, परवेज़ इलाही साहब CM हैं, उसके बावजूद सिक्योरिटी का ब्रीच हो जाना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा यास्मीन राशिद साहिबा भी उस वक्त कंटेनर पर मौजूद थी हमारे साथ जब खान साहब पर फायरिंग हुई और हमने देखा यास्मीन राशिद साहिबा भी खातून होने के बावजूद चट्टान की तरह डटी रही। इनको अपनी जान से ज़्यादा खान साहब की जान की फिक्र थी। यास्मीन राशिद साहिबा, सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इस वाक़े के बारे में आप क्या कहेंगी? बहुत ही अफसोस वाला सानिया है, अल्लाह ताला माफ़ रखे। इस तरह की कातलाना हमले जो है ना, ये राना सना के लाडले ही कर सकते हैं, वरना तो पाकिस्तान में इमरान खान का दुश्मन कोई नहीं है सवाए PDM वालों के। और ये PDM वाले करते रहे जो कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। यास्मीन राशिद साहिबा, आपको क्या लगता है अब ये जो मार्च है ये मंजिल की तरफ जारी और सारी रहेगा या कुछ देर के लिए पोस्टपोन हो जाए? ये डिसीजन चेयरमैन साहब लेंगे। खान साहब की तबीयत के बारे में भी ज़रा बता दें। उनकी इस वक्त वैसे तो माशाल्लाह खतरे से बाहर है, लेकिन उनके बारे में ज़रा बताइएगा। कभी वो परवाह नहीं करते अपनी जान की, बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं पहनते सिक्योरिटी थ्रेट्स के बावजूद। वो हमेशा कहते हैं ऊपर अल्लाह है और अल्लाह मेरा हामी और नासिर है। अल्लाह मेरा हामी और नासिर है। आखिरी पैगाम कौम को और जिन्होंने फायरिंग की है क्या देना चाहेंगी उनको? कौम को ये कहना है कायम रहे, इसी तरह कायम रहेंगे। ये जो घुसपैठिए हैं जो इन्होंने यहाँ कत्लो आम करना शुरू कर दिया है, हम इंशाल्लाह इनके मुखालिफ खड़े रहेंगे जब तक इनसे जान नहीं छूटेगी। इमरान खान साहब पर जब कंटेनर पर हमला हुआ तो उस वक्त बिल्कुल इमरान खान साहब के कंधे के साथ इमरान इस्माइल साहब मौजूद थे और हम भी कंटेनर पर मौजूद थे। इमरान इस्माइल साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा जब ये फायरिंग हुई सडन,
क्या मनाजिर आपने देखे? हुआ क्या? आप तो बिल्कुल खान साहब के साथ खड़े थे। कप्तान अपनी स्पीच के लिए बिल्कुल तैयार कर रहे थे और वो अचानक हमने देखा सामने से AK-47 से फायरिंग ऑटोमेटिक से, लाइक ठक ठक ठक, एक सिंगल शॉट नहीं था, ठक 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 ऐसे नहीं, वो फायर हुआ और उसके फ़ौरन बाद कप्तान गिरे, मेरे साथ अहमद न्याजी थे वो गिरे, फैसल के मुंह पे गोली लगी और पता नहीं कि, और मैं भी नीचे गिर गया। तो मैं गिरा तो मैंने फिर मुझे लगी है जैसे रब करके गए गोली यहाँ से, ये सारा ब्लड है ये। वो अभी मैं जाके चेक कराता हूँ, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया है, ये इन्होंने कप्तान पे हमला किया और जान लेने के लिए किया। अच्छा, अब आपको जब गोली लगी अचानक, फिर खान साहब नीचे गिर पड़े, फिर नीचे तो लेकर गए, हमने देखा कि खान साहब को जिस तरीके से गोली लगने के बावजूद उनके जज्बे जवान थे, कंटेनर से उतरते वक्त उन्होंने हाथ लहराया, कारकुनान को दिलासा दिया कि मैं खैरियत से हूँ। अब बताइएगा, इन गोलियों के बावजूद खान साहब को थ्रेट्स भी थी, उसके बावजूद खान साहब बिल्कुल सिक्योरिटी की, अपनी जान की फिक्र नहीं करते। थ्रेट से डरने वाला आदमी नहीं है वो डिफरेंट ही आदमी, अल्लाह ने एक अलग मखलूक पैदा की है पाकिस्तान में, इसके वर्गा बंदा कोई नहीं पाकिस्तान में, ये बता दूँ।